हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब के बारे में, और इवन एंड ओड नंबर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप कि ये सब सारा वीडियो आप देखे होंगे और समझ में आया होगा। अगर कहीं भी वीडियो में डाउट हो जाता है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट आर प्राइम नंबर। आखिर प्राइम नंबर होते क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर प्राइम नंबर का प्रॉपर्टीज़ होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे प्राइम नंबर का कि प्राइम नंबर होता क्या है। व्हाट आर प्राइम नंबर, व्हाट आर प्राइम नंबर, आखिर प्राइम नंबर होता क्या है। तो पहले इसका हम आंसर राइट कर देते हैं, इसके बाद हम समझाने का प्रयास करेंगे। ए प्राइम नंबर इज a number with only two distinct factor, one and number itself, तो डिफिनेशन के पहले रीड कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। प्राइम नंबर का डिफिनेशन है ए प्राइम नंबर इज ए नंबर। प्राइम नंबर भी एक नंबर है विथ ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, जिसके पास दो फैक्टर होते हैं अलग अलग। पहला 1 एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ, खुद वही नंबर होता है। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कंसीडर नंबर 5 को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब कंसीडर, तो ये जो 5 है, 5 का फैक्टर फाइंड करना होता है सबसे पहले। तो 5 किस किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो 5 एक 1 से होता है और दूसरा 5 से होता है। यानी 5 को जब भागा दीजिएगा तो ये तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, दो ही नंबर से कटेगा, तीसरे नंबर से नहीं कटेगा। इट मीन्स कि इसका दो फैक्टर है 1 एंड 5। पहला फैक्टर 1 है और दूसरा नंबर इटसेल्फ, जो नंबर 5 है वही खुद है, तो इसको क्या बोलेंगे, 5 को प्राइम नंबर। इसी प्रकार से 3 का भी टू फैक्टर 1 एंड 3, और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 3 से भागा दीजिएगा तो 3 टाइम्स में कटेगा, और नहीं 1 से भागा दीजिएगा तो 3 टाइम्स में, और 3 से भागा दीजिएगा तो 1 टाइम्स में। तो इसका एक फैक्टर 1 हुआ और दूसरा नंबर इटसेल्फ, वही 3 हो गया। तो आप 3 को बोल सकते हैं क्या कि 3 इज अ प्राइम नंबर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 7 का। 7, तो 7 सबसे पहले आपको ढूंढना होगा 7 किस किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो 7 पहले 1 से डिविजिबल होता है 7 बार में, और दूसरा 7 से डिविजिबल होता है 1 बार में। तो आप देख रहे हैं कि 1 से डिविजिबल होता है और 7 से डिविजिबल होता है, ओनली 2 नंबर से ही डिविजिबल हो रहा है। इट मीन्स कि 7 का 2 फैक्टर है, एक 1 एंड दूसरा 7। तो अभी जस्ट हम बताएं कि जिसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, पहला 1 एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो 1 है और नंबर इटसेल्फ यानी कि वही खुद हो, तो आप इसको बोल सकते हैं 7 को कि 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो चलिए अब प्राइम नंबर का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि आखिर प्राइम नंबर का एग्जांपल क्या है। तो फर्स्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ये सब के जब फैक्टर आप फाइंड करेंगे तो ओनली 2 फैक्टर आएंगे, फर्स्ट 1 एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स कहने का मतलब ये जो नंबर
डिविजिबल होंगे ओनली 2 नंबर से, पहले 1 से और दूसरा खुद इटसेल्फ से, और किसी से नहीं होंगे। आई होप कि प्राइम नंबर के बारे में आप समझ गए होंगे। जैसे हम लोग 23 को उठा लेते हैं, टेक अ 23 नंबर। 23 को आप फैक्टर फाइंड करने जाइएगा तो ये तो सीधे 1 से डिविजिबल होगा 23 टाइम्स में, या तो 23 से ही डिविजिबल होगा 23/23 1 टाइम्स में। तो आप इसको देख रहे हैं कि 1 से डिविजिबल है और 23 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि 23 का 2 फैक्टर, एक 1 एंड 23, और 2 फैक्टर है तो आप कह सकते हैं कि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। आई होप कि प्राइम नंबर का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेज हियर कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 होता है, तो आप नोट में राइट करेंगे कि 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। और 2 के बारे में एक और ख़ास बात, 2 इज आल्सो इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जो 2 है सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। बाकी जो बाकी जो प्राइम नंबर होंगे सारा के सारा ओड होंगे, बट एक्सेप्ट 2 को छोड़कर सारा जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सब ओड होंगे, यानी विषम होंगे। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो इसीलिए 2 को बोला जाता है इवन प्राइम नंबर। आई होप कि इसे समझ पाए होंगे। सेकेंड नोट में आप लिखेंगे ओनली 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर which are prime 2 and 3। कहते सिर्फ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, ऐसा 2 ही नंबर एग्जिस्ट करता है जो कंजुगेटिव होगा और नेचुरल भी होंगे, और वो नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होंगे। वो होता है 2 and 3। सिर्फ यही एक नंबर है जो कंजुगेटिव और प्राइम नंबर भी है, यानी कि लगातार है और प्राइम नंबर भी है, और अदर ऐसा नहीं है। देखिए इन दोनों का गैप कंजुगेटिव नहीं है। 5 के बाद 6 आना चाहिए था, लेकिन 7 है तो ये कंजुगेटिव नहीं है। इसके बाद 8 आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था, ये कंजुगेटिव नहीं है। बट ये 2 and 3 कंजुगेटिव है, और 2 and 3 प्राइम नंबर भी है। इसीलिए सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो कंजुगेटिव है और प्राइम नंबर भी है, एंड 2 and 3। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले ली होंगे। आफ्टर दिस हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर। आखिर प्राइम नंबर का प्रॉपर्टीज होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। अगर दोस्तों कहीं पे आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जहाँ से चाहे वहाँ से आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। आखिर प्राइम नंबर कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पहले इसके जानेंगे कि प्राइम नंबर हैज़, पहला प्रॉपर्टी, प्राइम नंबर हैव exactly 2 factor that is 1 and number itself and number itself। अभी जस्ट हमने बताया कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, पहला 1 एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो वही फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि प्राइम नंबर हैव
एग्जैक्टली टू फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर। प्राइम नंबर को ओनली टू ही फैक्टर होंगे। पहला क्या होगा 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। ये जस्ट हम समझा चुके हैं। जैसे एग्जांपल ले लिए 17 का, तो 17 का टू फैक्टर, ये तो एक नंबर 1 से डिविजिबल होगा 17, या तो 17 से डिविजिबल होगा, दो ही नंबर से डिविजिबल होता है। इट मीन्स कि इसका टू फैक्टर है 1 एंड 17। तो यही प्रॉपर्टीज कह रहा है कि प्राइम नंबर जितने भी होंगे ना, उसका जो फैक्टर होगा 2 होगा, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। आई होप कि एग्जांपल से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। कहते और 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, नोर कंपोजिट। अब 1 के बारे में खास बात है, 1 तो ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ना आप इसे प्राइम में काउंट कर सकते हैं और ना ही इसे कंपोजिट नंबर में काउंट कर सकते हैं। यह भी डाउट क्लियर हो गया होगा। आप इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी है ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर आर ओड, एक्सेप्ट 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अभी जस्ट हमने बताया था कि 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन सिर्फ एक यही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। तो इसलिए 2 को क्या कहा जाता है, इवन प्राइम नंबर। इसे आप रिमेंबर रखेंगे। 2 को क्या कहा जाता है, इवन प्राइम नंबर। ये सबसे खास नंबर है। तो वही कहता है ऑल प्राइम नंबर आर ओड, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो क्या है, ओड है, एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। जैसे 5, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। ये सब जितने भी नंबर हैं क्या है, ऑड है। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अगर इवन और ओड वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे देख लें कि आखिर ओड किसको कहेंगे और इवन किसको कहेंगे। ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है। एंड जितने भी प्राइम नंबर होंगे ना, वो सारा के सारा क्या होंगे, ओड होंगे, एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। अब आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर इट मीन्स होता क्या है, कहता है 2 प्राइम नंबर, अगर 2 प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो, वो हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज को प्राइम नंबर होंगे, ऑलवेज को प्राइम नंबर। अब इस को प्राइम नंबर का मतलब क्या है सर, तो चलिए समझते हैं हम लोग कि आखिर को प्राइम नंबर यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे हम लोग 2 प्राइम नंबर उठा लेते हैं, 5 एंड 7, 2 प्राइम नंबर उठा लिए। अब को प्राइम नंबर का अहम है कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर मिलेंगे, वो सिर्फ 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा 2 प्राइम नंबर में। तो अगर दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो तो आप उसको कह सकते हैं कि वह जो नंबर है को प्राइम नंबर है। तो इसलिए कह रहा है 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। अब कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो, वो हमेशा क्या होगा, उसमें 1 कॉमन फैक्टर 1 होगा। और जब कॉमन फैक्टर 1 होगा तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर है। यानी इट मीन्स कि 5 एंड 7 के जब HCF लोगे, HCF क्या, HCF, तो उसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। 1 के अलावा कुछ दूसरा नहीं आएगा। जब भी 2 प्राइम नंबर का आप HCF लोगे, कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो, उसका जब आप HCF फाइंड करोगे तो हमेशा आएगा 1। और जब HCF 1 आएगा तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो नंबर है क्या हैं, को प्राइम नंबर है।
आई होप कि को प्राइम नंबर के बारे में आपको डाउट क्लियर हो गया। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे 19 एंड 23, ये दोनों को ले लिए 19 एंड 23 को, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। और अभी हम जस्ट बताएं कि अगर 2 प्राइम नंबर है, अगर 2 प्राइम नंबर है तो इसका HCF ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा, और HCF 1 आएगा तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। आई होप कि आप इस प्रॉपर्टीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ते हैं। Now listen, every composite number can be expressed as the product of prime number. फिफ्थ प्रॉपर्टी है, every composite number can be expressed as the product of 2 prime number। कहता है ना कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं ना, आप उसको एक्सप्रेस किस रूप में कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम फैक्टर। कंपोजिट नंबर होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट प्राइम नंबर का अपोजिट होता है उसका 2 फैक्टर, और उसका जो फैक्टर होगा कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 होगा, 2 से अधिक फैक्टर होंगे तो आप उसको बोल सकते हैं कंपोजिट। जैसे 8 एक कंपोजिट नंबर है, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए समझें कि 8 कंपोजिट नंबर है। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में भी बताएंगे कि आखिर कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो 8 को आप ऐसे राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2। तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो वही कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के रूप में आप इसे व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 20 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, तो 20 को आप 2 जैसे ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4। तो यस, तो 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 4 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो वही कह रहा है ना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर, यानी कि 20 ये कंपोजिट नंबर है, अब इसको 2 प्राइम नंबर के रूप में, इसको प्रोडक्ट के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। आई होप कि प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक और एग्जांपल लेते हैं। 12 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 12 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। यस सुनो, यस। तो 2 भी क्या है, 2 क्या है, प्राइम नंबर, और 3 क्या है, प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब लोग हम 6 प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। 6 प्रॉपर्टी कहता है कि एवरी इवन इंटीजर्स बिगर देन 2 कैन बी स्प्लिट into 2 प्राइम नंबर। कह रहा है कि एवरी इंटीजर जो बिगर देन 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिगर देन 2 कैन बी स्प्लिट इनटू 2 प्राइम नंबर। हम लोग उसे 2 प्राइम नंबर के रूप में स्प्लिट कर सकते हैं, सम के रूप में राइट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटीजर ले लेते इवन 6, इवन इंटीजर है, इंटीजर के बारे में भी बताया गया है, पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो 6 क्या है, इवन इंटीजर है। अब इवन इंटीजर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3। तो वही कह रहा है कि एवरी इवन इंटीजर बिगर देन 2 जो 2 से क्या है, बड़ा हो, स्प्लिट कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं 2 प्राइम नंबर में। तो 6 को 3 + 3 एंड 8 को
इवन प्राइम नंबर है, सॉरी इवन इंटीजर है, तो 8 को आप 3 + 5 राइट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर, ये भी क्या है, प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर के बारे स्प्लिट कर दिए कि नहीं, 8 को, ये था इंटीजर, ये प्राइम नंबर। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एवरी नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, एवरी नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो इज डिविजिबल बाय, पहले लिख लेते हैं, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 इज डिविजिबल बाय एट लीस्ट 1 प्राइम नंबर। यह प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है, चलिए समझते हैं। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, जो ग्रेटर देन 1 हो यानी 1 से बड़ा हो, इज डिविजिबल बाय एट लीस्ट 1 प्राइम नंबर, कम से कम एक प्राइम नंबर से तो वो डिविजिबल होगा ही होगा। अब कैसे, चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक प्राइम नंबर ले लिए, एवरी नंबर, जैसे हम ले लिए 7 को ले लिए, तो 7 से तो डिविजिबल होगा ही, प्राइम नंबर 7 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 से डिविजिबल होगा ही। अदर नंबर से भले ही ना हो, लेकिन कम से कम एक नंबर से तो एटलीस्ट 1 नंबर से तो ये डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। एवरी नंबर की बात करें, जैसे आप 8 ले लेते हैं, तो 8 2 क्या है, प्राइम नंबर, और 2 से 8 डिविजिबल है, एक नंबर से तो डिविजिबल। ऐसे तो ये 4 से डिविजिबल हो सकता है, बट 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। और ये 8 से भी डिविजिबल हो सकता है, बट 8 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन क्या कर रहा है कि एटलीस्ट 1 प्राइम नंबर से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा। तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 2 से तो 8 डिविजिबल है, तो कम से कम एक नंबर से, एक प्राइम नंबर से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा। जैसे आप 24 ले लेते हैं, तो 24 का फैक्टर अगर हम करें तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 एंड 24, ये होता है फैक्टर। तो 24 है, एटलीस्ट 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर से जो 24 है डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, और दोनों क्या है, प्राइम नंबर। लेकिन ये तो कह रहा है कम से कम एटलीस्ट 1 प्राइम नंबर से तो डिविजिबल होगा ही होगा। आई होप कि ये आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन जानेंगे। फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, जो अभी जस्ट आया था कि को प्राइम नंबर क्या होता है। फिर को प्राइम नंबर का प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिर कैसे हम लोग प्राइम नंबर फाइंड करते हैं, ये सब बारे में जानेंगे। हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर को फाइंड कैसे किया जाता है वो भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।